हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं सी शार्प में कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आप कभी भी किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे होगा टेक्निकल राउंड में वो यही होगा कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। हम इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। देखिए, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हम लोग इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हैं और एक्सपोज करते हैं केवल उन चीज़ों को जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे क्लास है बैंक अकाउंट नाम से, और ये जो बैलेंस है ये प्राइवेट फील्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बैलेंस मैंने फील्ड यहाँ पे बनाई हुई है ये कोई भी और क्लास एक्सपोज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये फील्ड हमारी प्राइवेट है। तो इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव होता है? हम अपनी फील्ड्स को क्या कर देते हैं? प्राइवेट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि मतलब कि ये जो है एब्स्ट्रैक्शन फोकस करता है ऑन व्हाट नाउ नॉट हाउ, मतलब कि क्या होना है। जो तरीका होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं वो हम एब्स्ट्रैक्ट मतलब हाइड करते हैं। और जनरली एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव होता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। इंटरफेसेस में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने एक इंटरफेस बनाया हुआ है आई पेमेंट नाम से, और ये एक मेथड है वॉइड पे। तो देखिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि पेमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पर हमने उसे नहीं बता रखा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उसको क्या कर देते हैं? हाइड कर देते हैं। केवल हम ये दिखाते हैं कि क्या चीज़ जो है वो हमारी फोकस में है। जैसे कि यहाँ पे पेमेंट फोकस में है, लेकिन किस तरीके से पेमेंट होगा वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट पे आऊँ, इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज़ में कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों जो है वो सेम नहीं होते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हम डेटा को हाइड कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने क्या किया था, हम बैलेंस को हाइड कर रहे थे अपने प्राइवेट फील्ड उसको बना के। और जबकि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन है मेथड का वो कंप्लीट हम हाइड करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? हमारा डेटा प्रोटेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? रैप अप करते हैं डेटा और मेथड्स को। और ये किस तरीके से अचीव होता है? विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट फील्ड्स, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सपोज करते हैं, और गेटर और सेटर लॉजिक से। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये इंटरफेसेस के हेल्प से हम लोग अचीव करते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्शन होता है उसमें हम लोग केवल जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं उसको हम लोग हाइड कर लेते हैं। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंस, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अब मैं नेक्स्ट उस पर आऊँ तो देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि एक ही क्लास को जो है हम एक्सटेंड करेंगे उसके चाइल्ड क्लास से। मतलब चाइल्ड क्लास क्या करेगी? हमारी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। तो हम एक इसमें बेस क्लास बनाते हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अलग अलग चाइल्ड क्लासेस को हमारी यूज़ करनी है। तो जो कॉमन बिहेवियर होता है वो हम लोग अपने इनहेरिटेंस में रखते हैं, सॉरी पेरेंट क्लास में रखते हैं। और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं अपना कोड। और ड्राई प्रिंसिपल मतलब डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, तो इस प्रिंसिपल को हम लोग अचीव कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सेम बिहेवियर होता है हमारा। और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ही मेथड आपका अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बता भी रखा है ओनली वन मेथड बट मैनी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक मेथड की बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और ये किसकी हेल्प से अचीव होता है? विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो आइए इसको एक बार प्रैक्टिकल से देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल एक ऊप्स का अपना बना रखा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको एक जगह ही यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए पहला है इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे देखिए इनकैप्सुलेशन मतलब क्या हो गया, हमारी डेटा हाइडिंग। मैंने एक फील्ड ली है सैलरी और उसको इनकैप्सुलेट कर दिया है अपना इस प्रॉपर्टी में, राइट। तो मतलब ये जो सैलरी होगी ये हमारी एक्सपोज नहीं होगी टू अदर क्लासेस, हम इसको यहाँ पर हाइड कर दे रहे हैं। दूसरा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन किसकी हेल्प से अचीव होता है? एब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया है अपनी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और ये होता है हमारा कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड क्या होता है? जो ऑलरेडी जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है सिर्फ हम मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे या ओवरराइड करेंगे अपनी चाइल्ड क्लास में। तो एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिफाइन करेंगे तो जब आप उसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो उसको आपको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना है। और ये होते हैं हमारे कॉन्क्रीट मेथड्स जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा ऑलरेडी यहाँ पर होता है। फिर देखिए मैंने क्या किया है, इनहेरिटेंस क्लास लिए एक डेवलपर नाम से, एक टेस्टर नाम से, और इन दोनों को मैंने इनहेरिट करवाया है किससे? अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर मेथड है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है उसको आपको यहाँ पर ओवरराइड करना पड़ेगा, राइट। तो जब हमने इसके ओवरराइड करा तो हमने यहाँ पर कुछ इसके अपने पैरामीटर्स दे दिए, जैसे कि ये पैरामीटर मैंने यहाँ पर ये सेट कर दिया और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लिया। ऐसे ही टेस्टर क्लास में मैंने क्या किया, अपने मेथड को यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। तो ये तो एक तरीका होता है हमारा किसका? पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब देखिए नाम सेम है मेथड का, लेकिन हम उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग अलग क्लासेस में हमारा चेंज हो गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग मेथड ओवरराइडिंग से कर सकते हैं, और एक तरीका और होता है मेथड ओवरलोडिंग, उससे भी हम पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि एक ही मेथड होता है हमारा, मेथड का नाम सेम होता है बट उसमें जो पैरामीटर्स जा रहे हैं वो अलग अलग होंगे। तो इसको अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग मैं खोलती हूँ, मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एक प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो मेरा मेथड का नाम है ऐड का नाम, ये देखिए ये सेम है, लेकिन जो इसमें पैरामीटर्स पास हो रहे हैं वो अलग अलग हैं। एक बार इंटीजर है, एक बार डबल है, एक बार इंटीजर ही है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेरे डिफरेंट हो गए। तो मेथड ओवरलोडिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम नाम के मेथड को अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। ये एक फॉर्म होती है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म की। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस मैंने आपको बता दिया। इनकैप्सुलेशन जहाँ पे हमने अपनी यहाँ पे इस फील्ड को हाइड कर दिया है, इसको प्राइवेट बना के, और हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऊप्स प्रिंसिपल का। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। तो देखिए बॉक्सिंग क्या होती है हमारी, हम लोग एक मेथड होता है जिसमें वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में चेंज करते हैं, वो होती है बॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग मतलब रेफरेंस टाइप को वापस हम लोग वैल्यू टाइप में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बॉक्सिंग का डायरेक्शन क्या हो गया, वैल्यू टाइप को रेफरेंस में चेंज कर रहे हैं, और अनबॉक्सिंग ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस टाइप को वैल्यू में चेंज कर रहे हैं। एक चीज़ जो आपको अपने इंटरव्यूज़ में ज़रूर से बतानी है वो ये है कि जो हमारा बॉक्सिंग होता है उसमें कास्टिंग ऑटोमेटिक होती है, लेकिन अनबॉक्सिंग में हमें उसको एक्सप्लिसिटली देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक इंटीजर नंबर दिया है और उसको अब मैं क्या कर रही हूँ, बॉक्सिंग कर रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ इस नंबर को। सॉरी। अब ये जो होता है हमारा, ये कहाँ पे होता है,
जो नंबर है इंटीजर टाइप का, वैल्यू टाइप का, वो हमारा स्टैक में होता है और अब हम इसे हीप मेमोरी में सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अनबॉक्सिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप था, अब मुझे क्या करना है, इसे इंटीजर टाइप में करना है, तो मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई, जिसकी हेल्प से ये क्या होगा, अब हमारा वैल्यू टाइप मतलब ऑब्जेक्ट टाइप से ये चेंज हो गया किस में, हमारा वैल्यू टाइप में। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको जल्दी से बताऊं तो देखिए माय फिडल्स में गई मैं और हम लोग बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, इंटीजर नंबर ले लिया, उस नंबर को किस में चेंज कर रही हूँ, अपने ऑब्जेक्ट टाइप में, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, बॉक्सिंग कर रही हूँ। अनबॉक्सिंग का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट टाइप था, ऑब्जेक्ट में क्या था मेरा 123 जो यहाँ से बॉक्स डो के आया था, और अनबॉक्सिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीजर टाइप में कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक्सप्लिसिटली कास्ट कर रखा है। अगर आप कोई गलत तरीके से इसको कर लेते हो, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, आपका 123 स्टोर था, यहाँ से जब ये वैल्यू से रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हुआ था, सॉरी, बट आप उसको कहाँ कर रहे हो, अब इससे डबल में कर रहे हो, जबकि आपको इंटीजर में करना चाहिए। तो इसको जब आप ट्राई कैच में करेंगे तो ये आपको एरर यहाँ पर थ्रो कर देगा। तो ये हो गया हमारा बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, मैंने आपको ये बताया भी था कि ओवरलोडिंग क्या होता है। देखिए ओवरलोडिंग मतलब एक ही मेथड होता है, नाम उसका सेम है, लेकिन जिस तरीके से उसमें पैरामीटर्स पास किए गए हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये हमारा कंपाइल टाइम होता है, अर्ली बोलते हैं इसको। सॉरी। ओवरराइडिंग क्या होता है, हमारा रन टाइम होता है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के थ्रू हम लोग एकम्प्लिश करते हैं। मेथड को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और उसको उसकी चाइल्ड क्लास में क्या करते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। तो ओवरलोडिंग आपको एक मोटा मोटा बता रही हूँ। ओवरलोडिंग मतलब नाम सेम होगा, पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। ओवरराइडिंग मतलब नाम भी सेम होगा, पैरामीटर्स भी सेम होंगे, लेकिन डिराइव्ड क्लासेस में जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा है किस तरीके से होता है। नेक्स्ट आते हैं और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, स्टैटिक क्लास और स्टैटिक मेथड। देखिए स्टैटिक क्लास सॉरी देखिए स्टैटिक क्लास क्या होती है, स्टैटिक क्लास वो होती है हम जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उस क्लास को हम लोग डायरेक्टली स्टैटिक कीवर्ड से उसको क्लास को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, और उसमें जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे हमारे स्टैटिक होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक मेथड। देखिए स्टैटिक मेथड मतलब ये डिक्लेयर होता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, और इसको भी हम कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग इट्स इंस्टेंस। और ये मेथड हमारा नॉर्मल क्लास में भी एग्जिस्ट कर सकता है और स्टैटिक क्लासेस में भी। डिफरेंस दोनों में ये है कि स्टैटिक क्लासेस में केवल स्टैटिक मेंबर्स ही हो सकते हैं, और जबकि जो स्टैटिक मेथड है वो हमारा स्टैटिक क्लास में भी हो सकता है और किसी नॉर्मल क्लास में भी हो सकता है। इसको मैं अगर प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर मैं वापस जाऊंगी, मैं करूँगी स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक क्लासेस। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक स्टैटिक क्लास बनाई है अपनी मैथ यूटिल नाम से। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है शायद, हाँ यहाँ पे देखिए एक स्टैटिक क्लास बना ली है मैंने, और यहाँ पे मैंने 2 स्टैटिक मेथड्स ले लिए हैं, 3 स्टैटिक मेथड्स हैं, राइट, और ये मेरी स्टैटिक क्लास है। जबकि ये जो नॉर्मल क्लास है मेरी कैलकुलेटर नाम से जो मेरी क्लास है, उसमें स्टैटिक मेथड भी है और एक नॉन स्टैटिक मेथड भी है। तो बस मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ कि देखिए स्टैटिक मेथड आपका एक नॉर्मल क्लास में भी डिफाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। और जब हम यहाँ पर देखिए हम इसको कॉल करेंगे इसमें किसी भी मेथड को, तो देखिए मैथ यूटिल जो क्लास है उसका मैंने कोई भी इंस्टेंस यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है,
इंस्टेंस मतलब न्यू करके जो हम लोग बनाते हैं, डायरेक्टली उसके मेथड्स को हम लोग किससे एक्सेस कर रहे हैं, उसके क्लास के नेम से, राइट। जैसे ऐड, मल्टीप्लाई और प्रिंट है, जो भी मेथड है हम लोग उसको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर हमें स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना है किसी नॉर्मल क्लास से, जैसे नॉर्मल क्लास है तो कैलकुलेटर डॉट एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। लेकिन अगर नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, जैसे कि कैलसी करके ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर उसको एक्सेस करेंगे। तो ये होता है हमारे स्टैटिक क्लासेस और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरफेसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरफेसेस का। देखिए इंटरफेस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर वो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ या फिर इवेंट्स होते हैं जो किसी भी क्लास को ज़रूरी होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरफेस में कभी भी कोई भी मेथड जो होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है, राइट। देखिए जैसे कि इंटरफेस बनाया मैंने आई इंजन वॉइड स्टार्ट। अब ये मेथड यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है और इस मेथड को क्या करूँगी, मैं इम्प्लीमेंट करूँगी अपने चाइल्ड क्लासेस में। इंटरफेसेस क्या होते हैं, ये हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो है सपोर्ट करते हैं, मतलब अलग अलग बेस क्लासेस हमारी सेम इंटरफेस को हमारी यूज़ कर सकती हैं। और जो भी बेस क्लास हमारी इंटरफेस को यूज़ करेगी तो उस इंटरफेस में जो जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे उसको इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, स्टार्ट नाम से मेथड मैंने डिक्लेयर किया था, फिर मैं उसको क्या करूँगी, यहाँ पे अपना डिफाइन कर दूँगी। तो ये होता है हमारा इंटरफेसेस, जिसमें हम लोग केवल मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करते हैं, उसको हम लोग डिफाइन नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग थोड़ी देर पहले देख भी चुके थे। यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या किया हुआ है मैंने, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें एक फील्ड यहाँ पर ले लिए और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया है। अब देखिए ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो जाएगा। देखिए ये स्टार्ट मेथड है, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो गया, मतलब ओवरराइड हो गया। इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में हुई है और जो डिक्लेरेशन है उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हुआ है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे जो फील्ड्स और जो मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक ये मेथड है स्टॉप नाम से, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर रखा है, पूरा का पूरा डिफाइन भी कर रखा है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है, हमारे मेथड्स को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम मेथड्स को केवल डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रेंड्स हमारा, कि डिफरेंस क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेसेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या प्रोवाइड करती है, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन इंटरफेस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और नॉर्मल मेथड्स हो सकते हैं, और इंटरफेस में हमारे केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही हो सकते हैं, वो भी मतलब वो मेथड जो हम लोग केवल डिक्लेयर कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारी फील्ड्स हो सकती हैं, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, इंटरफेसेस में ये सब नहीं हो सकते। एक्सेस मॉडिफायर्स हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे के सारे पब्लिक होते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरफेस में हमारी पॉसिबल होती है। तो ये हो गए कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। और अगर मैं आपको कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हम लोग कर चुके, इंटरफेस कर चुके, स्टैटिक क्लास, ओवरराइडिंग। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आउट एंड रेफरेंस पैरामीटर्स। तो देखिए ये जो रेफरेंस पैरामीटर होता है, यहाँ पर देखिए मैंने एक रेफ नाम से ले रखा है जब मैं अपने मेथड को डिफाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो मेरा यहाँ पर ये पास हुआ है, जब हम रेफरेंस पैरामीटर्स को पास करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें उन्हें वैल्यू हमेशा असाइन करनी पड़ती है पास करने से पहले, और वो लोग सेम मेमोरी एड्रेस शेयर करते हैं हमारे
उस वेरिएबल का, रेफरेंस मतलब पास बाय रेफरेंस। तो जब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 + 5 = 15। जबकि जो आउट पैरामीटर्स होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हम जब वैल्यू को पास कर रहे हैं मेथड में तब हम उसको इनिशियलाइज भी करें। तो देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मैंने नहीं कर रखा है, सिर्फ मैंने क्या कर रखा है, इसको यहाँ पर मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल्स को केवल डिक्लेयर कर दिया है और गेट वैल्यूज़ आउट एक्स और आउट वाई किया है। जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो ये जो वेरिएबल्स हैं इसको वैल्यूज़ कहाँ मिलती हैं, हमारे मेथड के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि रेफ में क्या होता है, आपको अपने वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, जबकि आउट पैरामीटर्स में क्या होता है, वो वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं अपने मेथड के अंदर, उसको हमें पहले से इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे C# बेसिक लेवल इंटरव्यू के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।